अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, भी टॉपिक का नाम है एफीड्रा, उसकी स्टेम के बारे में देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर एफीड्रा की स्टेम के बारे में देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड और पोरस रखती है, काफ़ी खुरदरापन होता है इसकी स्टेम के अंदर। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, जो इसकी आउटलाइन है ये वेवी होती है, और अगर इस वेवी स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पिट्स नज़र आते हैं, छोटे-छोटे सुराख नज़र आते हैं, जो कि क्यूटिकल के ऊपर मौजूद है, और यहाँ पे स्ट्रोमेटा भी नज़र आएगा, और उसके नीचे मौजूद है एपिडर्मस, और एपिडर्मस के अंदर मौजूद है इनसाइड की तरफ उसका नाम है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स है। तो ये जो तना है, जो स्टेम का पार्ट है, ये कवर्ड होता है किससे? क्यूटिकल से। ये क्यूटिनाइज एपिडर्मिस रखते हैं, और वहाँ पे आपको स्ट्रोमेटा भी नज़र आता है सुराखों के अंदर, पिट्स के अंदर, इन द रीजन ऑफ फोरस। तो जहाँ पे खुरदरापन है वहाँ पे सुराख बनते हैं, और उन सुराखों के अंदर क्या मौजूद है? स्ट्रोमेटा मौजूद है। इसी तरह स्क्लेरेंकाइमा सेल्स नज़र आते हैं, ये जो रेड कलर के मैंने बनाए हैं, ये भी प्रेजेंट है बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली साइड पर आपको नज़र आता है, जिसका नाम है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स है। इसी तरह ये जो बड़ा सा पार्ट है, इसको कोर्टेक्स का नाम दिया जाता है। ये जो कोर्टेक्स है, ये व्हाइट पार्ट होता है, जो पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ है। इवन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आता है कोर्टेक्स के अंदर, और जिन सेल्स के पास मौजूद है उसका नाम क्लोरेन्काइमा सेल्स हैं। और कोर्टेक्स ज़्यादातर ये जो पार्ट है इसके तने का, ये बना हुआ फोटोसिंथेटिक टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं, ये कोर्टेक्स के ऊपर वाला पेलिसैड लेयर है, और नीचे वाला स्पॉन्जी लेयर है। तो पेरिफेरल पार्ट लूज़ली अरेंज्ड सेल से मिलकर बना, जो कि पेलिसैड लेयर है, और जबकि सेंटर वाला जो अंदर वाला है, ये नॉट अरेंज ऑफ सेल्स, जो कि लूज़ली अरेंज नहीं है, इसको स्पॉन्जी लेयर का पार्ट का नाम दिया जाता है, जो कौन-सा है? सेंट्रल पार्ट है। इसी तरह कोर्टेक्स के बाद ये सेंटर में आ जाता है, जिसका नाम एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के पास फिलोइम और जाइलम अंदर की तरफ मौजूद है, और सेंटर में क्या मौजूद है? पिथ है। तो फिलोइम और जाइलम को हम इकट्ठा, अगर मैं कहता हूँ जाइलम और फिलोइम और पिथ, इन सबको इकट्ठा नाम दे रहे तो इसको स्टील का नाम दिया जाता है। तो जो सेंट्रल पार्ट जो तने का, जो सराउंडेड है बाय एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस है वो सराउंडेड है, और जबकि सेंट्रल पार्ट जो है वो स्टील है, जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, पिथ आ जाती है, और दूसरा क्या रहता है? वास्कुलर बंडल आ जाता है। इन दोनों को इकट्ठा हम नाम दे देते हैं। वास्कुलर बंडल में जाइलम फिलोइम आ जाती है, और जबकि पिथ जो सेंटर वाला ब्लैक पार्ट होता है, इसको दोनों को इकट्ठा नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टील है। ये जो वास्कुलर बंडल है, ये कोलेटरल है और एंडो आर्च है। एंडो आर्च का मतलब ये होता है कि जाइलम अंदर की तरफ है, और दोनों अरेंज लीनियर फॉर्म में है, जिसमें जाइलम और फिलोइम एक ही अरेंजमेंट में मौजूद है। इसको कोलेटरल का नाम दिया जाता है। इसी तरह एक दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो वास्कुलर बंडल है, ये ऐसे ही है जो कंटिन्यूअस रिंग की फॉर्म में, आपको रिंग की फॉर्म में नज़र आते हैं, क्योंकि नैरोनेस है मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे की वजह से आपको जो वास्कुलर बंडल है, ये भी एक रिंग की फॉर्म में नज़र आता है। एफिड्रा एक वो प्लांट है जिसके पास मुकम्मल तौर पे वेसल्स मौजूद होती है, जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर, मतलब जाइलम और फ्लोएम ऐसे ही मौजूद है जैसे एंजियोस्पर्म्स के पास मौजूद है। इनकी फ्लोएम के पास पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, सईव ट्यूब होती है, और एब्सेंट होते हैं कंपेनियन सेल। ये याद रखिएगा, कंपेनियन सेल्स मौजूद नहीं है, सही ट्यूब मौजूद है, और पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। इवन की इवन इनकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है, वो भी होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, मतलब इनकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ये जो प्लांट्स है, इनका जो तना है, ये अपनी विड्थ को भी इंक्रीज करता है, अपनी थिकनेस को भी इंक्रीज करता है, और जिसकी मदद से करता है वो क्या है? कैम्बियम है। आपको इन प्लांट्स के पास कॉर्क, जो बाहर की तरफ छाल होती है, जो बार्क होती है, जो तने के बाहर की तरफ नजर आती है, कॉर्क मौजूद होती है। इवन जो फिलोजन, जिसको कोर कैम्बियम का नाम दिया जाता है, ये प्रोड्यूस होती है इनके ओल्डर स्टेम, जो प्लांट बड़े हो जाते हैं, काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनके पास आपको कोर कैम्बियम नज़र आती है, जो कि पेरिडम बनाती है, बाई की लेयर बनाती है, और वही पेरिडम आगे जाके चेंज हो जाती है, उस तने के बार के अंदर, छाल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जज़ाकल्लाहुल खैर।